हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश सैनी है। मैं मुरादाबाद ज़िले के सीतापुरी में रहने वाला हूँ। ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी आप बीती है और ये मेरे मौसी के लड़के के साथ, यानी मेरे मौसेरे भाई के साथ और मेरे साथ एक साथ घटी थी। तो कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है। जब मैं पढ़ता था क्लास 7th में, साल होगा 2015, आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात है। और जब छुट्टियां पड़ी थी स्कूल से मेरे, तो उन छुट्टियों में मैं गया था अपनी मौसी जी के घर रुकने के लिए 10-12 दिन के लिए। और फिर उसके बाद में जब हम वहाँ गए, वहाँ 1-2 दिन तो आराम से घूमे हम। और साथ ही मैं बता दूं, मेरी मौसी के लड़के का नाम है रोहित। तो रोहित और हम आपस में काफ़ी मस्ती करते थे। तो अब 1-2 दिन घूमने के बाद में जब हमें वहाँ खेतों की रखवाली करनी थी, खेतों में लगाई हुई थी मिर्चें, तो उन मिर्चों की हमें रखवाली करनी थी। तो जब उन मिर्चों की रखवाली कर रहे थे हम, 1-2 दिन तो ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन वहाँ पर थे 3 आम के पेड़ खेत के बीचों बीच में। हो सकता है मैं आपको फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखा सकता हूँ, लेकिन और हम एक आम के पेड़ के नीचे खाद डालकर आराम से अपना जो खेत पे ले जाने के लिए खटोला होता है, उस खटोले पर बैठ गए, आराम कर रहे थे। तो हमें एकदम से आवाज़ आई, जैसे कुछ होती है ना टक टक की, लाइक दिस। तो कुछ इस तरीके की आवाज़ आई थी। और मैंने रोहित से कहा, तुझे आवाज़ आ रही है क्या? रोहित ने कहा, मुझे तो आ रही है भैया, देखो ज़रा किधर से आ रही है। तो जब हमने देखा तो वहाँ पर जो 3 पेड़ थे, ये ऐसे थे 1 2 3, एक के बाद एक के बाद एक। तो हम सबसे पहले पेड़ के साइड में बैठे थे। तो वहाँ पर जो तीसरा पेड़ था, उसके पीछे से हमें सफ़ेद रंग की साड़ी था या फिर पल्लू था, जो कुछ भी था, सफ़ेद रंग का उड़ता हुआ दिखाई दिया हमें। और जब उसको हमने देखा, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने रोहित से कहा, रोहित भाग। और रोहित जो भागा और मैं खटोला लेके भागा। और जैसे ही हम जैसे तैसे करके घर पहुँचे, और घर पहुँच के हमने मौसा जी को सब बातें बताई हैं हमने। और जैसे ही हमने ये बातें बताई, मौसी जी ने सारे गांव वालों को इकट्ठा करा। जो 10-15 लोग थे वो एक साथ गए, लाठी वाठी सब लेकर गए थे कि कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो तो शायद आत्मा होगी, क्योंकि वो तो उड़ गई या फिर गायब हो गई, इसलिए वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और वहाँ से आके मौसी जी हमसे कहती हैं, लल्ला तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कुछ वहाँ पर दिखा नहीं है, और तुम वैसे ही बिना फालतू में डर के मारे भाग कर आ गए हो, या फिर तुमने किसी का कपड़ा उड़ते हुए देख लिया है। तो लेकिन मुझे और रोहित को ही पता है हमने क्या देखा, क्योंकि अगर वो कपड़ा भी होता तो उसे देख के हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते, क्योंकि जो घोस्ट का ऑरा होता है, जैसे कि हमने देख लिया, तो एकदम से पूरे शरीर के अंदर सिहरन सी दौड़ गई। तो हम अगले दिन फिर से गए, वहाँ पर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं, सीधी सिंपल जगह थी वो। और बस यही थी मेरी कहानी। लेकिन अगर आपको डर नहीं लगा, लेकिन उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही डरावनी कहानी है, क्योंकि ये मेरी आप बीती है, मेरी और मेरे मौसेरे भाई रोहित की। तो आपको इनके चैनल के माध्यम से मेरी यह कहानी देखने को मिल रही है। तो नमस्कार, बाय बाय।